नमस्कार, आप देख रहे हैं मनाली हलचल और मैं हूं शिवराम राणा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख जानकारियों पर। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती के अवसर पर मनाली ब्लॉक कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी कार्यकर्ताओं ने रामबाग में नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा ने कहा कि आज देश भारत के पहले प्रधानमंत्री को याद कर रहा है जिन्होंने सत्य, एकता और शांति को बहुत महत्व दिया है। तो आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जवाहरलाल नेहरू जी के बाल दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आज हमारे बीच में हमारे पूर्व चेयरमैन और हमारे वरिष्ठ जो बुजुर्ग कांग्रेस जन हैं वो हम सभी को संबोधित करेंगे। श्री रुलदाराम जी। गोवा जो था ना, गोवा था पुर्तगालियों के अंडर, उनकी एसप्रेसी के लिए उनके अंडर था। नेहरू जी ने क्या किया कि गोवा ये भारत का अंग है। बात सुनो पुर्तगालियों, आप 24 घंटे के अंदर अगर गोवा को खाली करते हैं तो बड़ी शांति के साथ आपका रिस्पेक्ट होगा। अगर नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, इसके जिम्मेदार फिर भारतीय नहीं होंगे। नेहरू जी खुद बॉम्बे में बैठे इंतजार करने, उन्होंने किया या ना किया। पुर्तगालियों ने 24 घंटे के अंदर गोवा को खाली किया। उसके बाद जो है गोवा एक भारत का अभिन्न अंग बना। आजकल गोवा जो है वो भारत का स्टेट है। आज मनाली कांग्रेस की ओर से चाचा नेहरू के जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं। चाचा नेहरू जो मनाली के साथ उनकी बहुत सी यादें हैं। हमारे 80 के दशक में सभी बुजुर्ग कांग्रेसों का एक मानना था कि चाचा नेहरू के नाम से मनाली बहुत विख्यात हुआ है, तो उनका स्टेचू मनाली पर लगना चाहिए। उन बुजुर्गों के प्रयास से, कांग्रेसी जनों के, आम लोगों के, मनाली जनता के लोगों के प्रयास से चाचा नेहरू का स्टेचू मनाली में लगा था। उन्हीं के नाम से मनाली काफ़ी विख्यात है। उनकी मनाली में बहुत सी यादें हैं। मनाली जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मनाली में है वो उन्हीं की देन है। चाचा नेहरू ने ही वो ज़मीन जो ट्राइबल्स एरिया के लोग आते थे उनके नाम की थी, ताकि यहाँ गोम्बा बने तो ट्राइबल्स लोग यहाँ पर रहन बसेरा करें। तो उसी कारण मनाली में बहुत से उन्होंने कार्य किए थे। इसलिए हम उनको हर वर्ष जब भी जन्मदिन आता है मनाली कांग्रेस इकट्ठी होती है, बच्चों को लड्डू बांटते हैं, आमजन को शुभकामनाएं देते हैं और उन पर पुष्प चढ़ाते हैं। और मेरी ओर से फिर से चाचा नेहरू की और जन्मदिन की सभी की ओर शुभकामनाएं। बड़ा खुशी का दिन है। आज पूरा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है जयंती को मना रहे हैं। और इसी विषय में हम लोग आज यहाँ मनाली कांग्रेस तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए और आज हमने सबने मिलकर यहाँ पे श्रद्धांजलि चाचा नेहरू को यहाँ पे दी। और आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र आज नेहरू जी को आज जो है पुष्पांजलि दे रहा है, उनकी जयंती पर खुशियाँ मना रहा है। चाचा नेहरू इस मनाली से विशेष लगाव रखते थे और वो समय समय पर यहाँ पर आए और यहाँ का जो मनाली का जो आज पर्यटन की दृष्टि पर जो पर्यटन मानचित्र पर जो आज मनाली आया वो नेहरू जी की वजह से आया। और आज नेहरू जी जहाँ रुके उस सर्कट हाउस में आज भी उनके खाने के बर्तन हैं। आज उनकी यादें उस सर्कट हाउस में है, जिसे आज भी यहाँ के हमने जो जितने भी हमारे नेता रहे हैं उन्होंने उसको संजोया रखा है। तो आज हम लोग इसी खुशी में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जहाँ तक नेहरू जी का बच्चों के साथ बड़ा प्यार था, लगाव था, तो जब भी नेहरू जी आते थे उस वक्त पैदल इन रास्तों से उन्होंने वो पैदल चलते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। और नेहरू कुंड जो है यहाँ पर जो स्थित है हमारे भांग में, उनको भी वहाँ का जो पानी वो पीते थे और बहुत सी यादें यहाँ से सरकार चलती थी। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ पर उनकी इस यादों को ताज़ा करते हुए इकट्ठे हुए हैं। और आज पूरा मनाली कांग्रेस का सारा कुनबा पूरा जिला की ओर से, हिमाचल प्रदेश की ओर से और कृतज्ञ राष्ट्र उनको आज नमन करता है। जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है।
उनको बच्चों से विशेष प्यार था, इसलिए आज का दिन बाल दिवस के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। और मनाली के लिए भी पंडित नेहरू जी विशेष रूप से जो मनाली के नाम पर मनाली जो विख्यात हुआ है, उसमें नेहरू जी का भी खास योगदान रहा है। तो आज हम सब ने पंडित नेहरू जी का जन्मदिन मनाया, तो हम सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मनाली वासियों का सौभाग्य है, आज मनाली का जो नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है नेहरू जी की वजह से हुआ। और मुझे तो ये कहते हुए भी बहुत गर्व होता है कि मेरे स्वर्गीय पिता श्री शुकुराम जी और स्वर्गीय प्रधान पंडित जालपुराम जी जब नेहरू जी को वर्ष 1958 में सर्किट हाउस में मिले थे, तो नेहरू जी ने ये पूछा था प्रार्थी जी से कि ये खादी के पहने कपड़े कौन है। तो प्रार्थी जी ने कहा कि ये पंडित जालपुराम है, जगसुख पंचायत के सरपंच है। तो नेहरू जी ने ये बात उस वक्त कही कि मैं कल गांव जगसुख जाऊंगा, और ये समाचार BBC लंदन से प्रसारित हुआ। हम बड़े सौभाग्यवान हैं जगसुख के वासी, और जहाँ पे नेहरू जी स्वयं आए, उनके साथ इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी थे। आज भी जगसुख में वो महिला जो नेहरू जी के साथ नाची, हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उसको जाना जाता है। हिमी देवी जी जो 101 वर्ष की हो गई, जिन्होंने नेहरू जी को कुल्लू की संस्कृति के बारे में बताया। और नेहरू जी को उस समय तत्कालीन ग्राम पंचायत, जिसमें मेरे पिताजी श्री शुकुराम जी, स्वर्गीय शुकुराम जी पंच और पंडित जालपुराम जी सरपंच थे, स्थानीय पकवान सिड्डू और फेमड़ा खिलाया। पिताजी बताते थे कि राजीव गांधी जी से सिड्डू नहीं खाया गया, उन्होंने वो सिड्डू फेंक दिया। और इंदिरा जी ने, जैसे माँ बच्चों को लाड प्यार से मारती है, मारा, तो नेहरू जी ने अपनी अचकन से वो रुमाल निकाला और साफ किया और इंदिरा जी को डांटा। तो मैं आज के दिन नेहरू जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और उन्हें याद करना चाहूँगा कि वो मेरे गांव आए और उस समय जो गांववासी थे नेहरू जी से मिले। पूरा दिन नेहरू जी गांव जगसुख में रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज 14 नवंबर को हम आज नेहरू जी के जयंती पर आज हम इसे बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मैं सभी कांग्रेस जन मनाली वासियों को, हिमाचल वासियों को इस वक्त पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं, चाचा नेहरू जी का हमारे जो विश्व के मानचित्र पर जो हमारा पर्यटन स्थल मनाली जो विख्यात हुआ है, वो सब ये चाचा नेहरू जी की देन है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं पुनः आप सबको इस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।